ये जो इसका ब्लॉक है, इस ब्लॉक स्ट्रक्चर है ना बिल्डिंग का, ये भी पाकिस्तान में पहली बार है। अच्छा, ये मॉल का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पहली बार आ रहा है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल। ठीक है। इसका दुबई में तो खैर और बाहर वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज़्यादा, उस कॉन्सेप्ट को हमने एक मॉल में इकट्ठा कर दिया। सही। तो जितने भी हमारे लोकल इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं उनके फैक्ट्री आउटलेट्स जो है ना वो हमारे इस मॉल में होंगे। ये पूरा मॉल ही फैक्ट्री आउटलेट मॉल है। तो उस एतबार से ये जो कॉस्ट है, ये जो प्राइस रखी हुई है, ये वो प्राइस एक्चुअल प्राइस नहीं है, वो हमने 1 माह का टाइम रखा है। 1 माह के बाद हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो अभी जिन लोगों ने इधर यहाँ पे थोड़ा सा गेन करना होता है मार्जिन, वो अच्छा टाइम होता है कि आप इस प्राइस पे ले लें। फिर जब एक्चुअल प्राइस पे भी अगर 15% भी इंक्रीज़ करता है तो करोड़ की चीज़ 1.15 की हो जाएगी वैसे ही। और आपने करोड़ तो दिया भी नहीं होता, आपने तो डाउन पेमेंट ही दी होती है 20%। तो यानी 20 लाख के ऊपर आपको 15 लाख वैसे ही गेन मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से वकास नसीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और लाहौर स्काई मॉल के हवाले से गर्मा गर्म अपडेट्स हम आपसे यूं ही शेयर करते रहेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं हारून हनीफ साहब जो कि CEO हैं ओजी डेवलपर्स के। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, क्या हाल है? खैरियत से आप? बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमें टाइम दिया। लाहौर स्काई मॉल का माशाल्लाह ज़बरदस्त रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिल रहा है। जिस लेवल का इसका 3D वीडियो डिज़ाइन किया गया है, जिस लेवल की ओजी डेवलपर्स की पॉलिसीज़ हैं और जिस लेवल का माशाल्लाह बैरियर स्काई में काम होता रहा है, तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे तो लाहौर स्काई मॉल का माशाल्लाह हर एक फ्लोर बड़े कमाल तरीके से ओजी डेवलपर ने डिज़ाइन किया गया है। उसमें हम अपार्टमेंट्स की बात करें, पेंट हाउसेस की बात करें, IT पार्क की बात करें, DFO कंसेप्ट की बात करें, फूड कोर्ट की बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कस्टमर्स भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमने जस्ट DFO को थोड़ा सा डिस्कस करना है जो कि इनका आपका वेरी फर्स्ट ब्लॉक है। उसका थोड़ा सा बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी आपके सामने है, कस्टमर्स का पॉजिटिव रिस्पांस भी आपके सामने है। तो इसमें बताएं जो फर्स्ट ब्लॉक है, DFO का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा पाकिस्तान में आ रहा है, इसको काइंडली थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा वकास भाई, जज़ाकल्लाह, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। एक तो ये जो इसका ब्लॉक है, इस ब्लॉक स्ट्रक्चर है ना बिल्डिंग का, ये भी पाकिस्तान में पहली बार है। पहला ब्लॉक है, फिर दूसरा ब्लॉक है, फिर तीसरा ब्लॉक है, फिर चौथा ब्लॉक है। अच्छा, हर ब्लॉक के अपने काम है। पहला ब्लॉक जो है वो पूरा मॉल के लिए है, फिर IT के लिए है, फिर ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, फिर वो सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, होटल अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, आपने DFO की बात की। अच्छा, ये मॉल का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पहली बार आ रहा है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल। इसका दुबई में तो खैर और बाहर वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है हमारा। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल ये है कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं इनकी आउटलेट्स होती हैं। हम अभी देखते हैं लाहौर में डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट फैक्ट्रीज़ की आउटलेट्स हैं, जहाँ पे आप जाएँ आपको पूरा साल 50% ऑफ मिलता है। अब दुबई के अंदर ये बहुत पूरे मॉल्स हैं कि पूरे मॉल के अंदर हर ब्रांड की फैक्ट्री आउटलेट है। यानी आप उधर चले जाएं, आपको हर ब्रांड का, आपको जूते भी मिलेंगे, घड़ियाँ भी मिलेंगी, कपड़े भी मिलेंगे, हर चीज़ घर की आपको, और पूरा साल 50% ऑफ में मिलेगी। ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं थी। अच्छा, पाकिस्तान में क्या था, पाकिस्तान में शॉप्स थी, हैं, लाहौर में भी हैं, किसी जगह पे है, कोई किसी जगह पे है। एक फैक्ट्री ने वहाँ शॉप बनाई हुई है, दूसरे ने वहाँ बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ फैक्ट्री आउटलेट से जो इनकी शॉप होती है वहाँ से करना चाहें, तो आप एक ब्रांड पे गए, आपको चीज़ नहीं पसंद आई तो आपको दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा दूसरे ब्रांड के लिए। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने एक मॉल में इकट्ठा कर दिया। तो जितने भी हमारे लोकल इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं उनके फैक्ट्री आउटलेट्स जो है ना वो हमारे इस मॉल में होंगे। ये पूरा मॉल ही फैक्ट्री आउटलेट मॉल है। फिर इसके साथ हमने ना बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट ऊपर बहुत बड़ा आपके सामने है, वो तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह 95% सोल्ड आउट भी हो गया। हमारा जो फूड कोर्ट का है, ठीक है, आप आएँ, बेसमेंट में जाएं, गाड़ी लगाएं, ऊपर आएँ, सारे ब्रांड्स हैं, 50% ऑफ है, शॉपिंग करें, थक जाएं, ऊपर जाएं, खाना खाएं। अब खाने के लिए भी रूफटॉप टेरेस है 2.5 कनाल का, ठीक है, वो 85-90 फीट की हाइट के ऊपर हमने बनाया। तो वहाँ पे आप खाना खाएं, मस्जिद बनी हुई है, पूरा अंदर फैसिलिटी है। शाम में गाड़ी खींचे घर जाएँ, तो पूरा यानी कि आपको वीकेंड गुजारने का पूरा एक इंतज़ाम किया, जिसमें आपकी आउटिंग भी हो जाएगी, शॉपिंग भी हो जाएगी, आपका खाना भी हो जाएगा। तो ये DFO का जो है ये कॉन्सेप्ट हम लाए हैं और ये पाकिस्तान में पहली बार आया है। पूरा मॉल जो है वो DFO पे डिज़ाइन हुआ है। थोड़ा सा काइंडली बताइएगा हारून भाई कि जिस तरह से माशाल्लाह जिस लेवल का प्रोजेक्ट है, जैसी उसकी लोकेशन है, जो उसकी एमिनिटीज़ हैं, उसके वाले से पर स्क्वायर फीट रेट के चेयरमैन साहब और आपकी तरफ से कई बार बात हुई है
कि अभी जैसे इसकी 20% डाउन पेमेंट और पर स्क्वायर फीट रेट अभी भी कस्टमर की एक्सेस में है। ये थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे दें, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत से ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं, परचेजिंग करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट को हर तरह से अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इलेक्शन के फैक्टर का वेट करते हैं। तो डेफिनेटली कंपनी ने तो अपनी पॉलिसी लेकर चलनी है, तो वो थोड़ा सा काइंडली शेयर कर दें अगर कि इसकी 20% डाउन पेमेंट पे भी जो पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। बैरियर स्काई में पहले 20% थी, आज लोग आते हैं कि यार 20% नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिसी के मुताबिक 30% पे उनको एक तो बुकिंग करवानी पड़ती है, दूसरा उनका प्री लॉन्च रेट 2 बार बैरियर स्काई में रिवाइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी इन्वेंट्री वहाँ पे भी सेल हो रही है। तो ये कंपनी पॉलिसी एक्सपेक्टेडली इसका टाइम फ्रेम तकरीबन कितना हो सकता है और पर स्क्वायर फीट रेट इसके कब से चेंज हो सकते हैं? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें आपने पूछी। सबसे पहली बात ये है कि अच्छा, प्री लॉन्च वर्ड पता किसे कहते हैं? जब लॉन्च से पहले अगर आप किसी को कुछ चीज़ दे दें, अच्छा, वो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, हम किसी का पैसा लेते ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते, ना हमारी पॉलिसी है। जब तक हम लैंड क्लियर करें, अप्रूवल लें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, लॉन्च करें, फिर हम इसको कहते हैं कि जी हाँ अब हम रेडी हैं, चीज़ बन रही है, अब आप परचेज़ करें। बिफोर टाइम हम सेलिंग नहीं करते। एक चीज़ तो इस टाइम जो हमारा रेट है, ये रेट प्री लॉन्च वाला है लॉन्च के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, वो चल रही है और लॉन्च हुआ है। अब डेफिनेटली इसका जो एक्चुअल रेट बनता है पूरी बिल्डिंग में, हर जो भी कैटेगरी हमने लॉन्च की है, वो रेट ये नहीं है जो अभी हमने ऑफ़र किए हुए हैं। क्योंकि आप अगर सिर्फ 2 चीज़ें देख लें, तीसरी कोई ना देखें। एक जो इसकी लोकेशन पे वहाँ लैंड है वो कितने की है, कितनी एक्सपेंसिव है, और दूसरा जो इस तरह के स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो किस तरह की होती है। तो उस एतबार से ये जो कॉस्ट है, ये जो प्राइस रखी हुई है, ये वो प्राइस एक्चुअल प्राइस नहीं है, वो हमने 1 माह का टाइम रखा है। 1 माह के बाद हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। अब आपका आ जाता है दूसरा सवाल कि डाउन पेमेंट वाला। यस, डाउन पेमेंट अभी हमने 20% ही रखी है सबकी। जैसे हमारे बैरियर स्काई में स्टार्ट में 20 थी, फिर उसके बाद 30 होगी, तो इसकी अभी 20 है, इसको भी हम इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हम टाइम के बाद करेंगे। तीसरा आ जाता है इसका प्राइस इंक्रीज़ का। अच्छा, एक तो है ये जो हमने प्राइस रखी लॉन्च प्राइस, एक बार जो इंक्रीज़ होनी है, वो जो इंक्रीज़ है वो इसकी एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, होनी चाहिए। तो अभी जिन लोगों ने इधर यहाँ पे थोड़ा सा गेन करना होता है मार्जिन, वो अच्छा टाइम होता है कि आप इस प्राइस पे ले लें। फिर जब एक्चुअल प्राइस पे भी अगर 15% में इंक्रीज़ कर रहा है तो करोड़ की चीज़ 1.15 की हो जाएगी वैसे ही, और आपने करोड़ तो दिया भी नहीं होता, आपने तो डाउन पेमेंट ही दी होती 20%, तो यानी 20 लाख के ऊपर आपको 15 लाख वैसे ही गेन मिल जाता है। तो जो प्राइस इंक्रीज़ है वो कॉस्ट एस्केलेशन के साथ उसका ताल्लुक है। बाद में फिर प्राइसेस इंक्रीज़ होती रहेंगी उन लोगों के लिए जो बाद में बाइंग करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऊपर जाएगी, आपको प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वैसे डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे बिल्डिंग बाहर आती है, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, डिमांड बढ़ रही होती है, उसकी वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ रही होती है। तो ये जो टाइम होता है, हाँ, ये मैं वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ये होता रिस्की टाइम है कि आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं है, खाली प्लॉट है या कुछ इस तरह से है। उस टाइम पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे ज़्यादा गेन वो लेते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को कम करने के लिए, ताकि लोगों का रिस्क ये कम हो, तो हम चीज़ें क्लियर करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके हम लॉन्च करते हैं। तो ये भी इस एतबार से बड़ा अच्छा टाइम है बाय करने का, एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने का। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। तो जी व्यूअर्स, बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी जो 20% डाउन पेमेंट के साथ आप बहुत जो है वैल्यू डील के तौर पे पर स्क्वायर फीट रेट अभी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, जिसमें आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो इसी हवाले से पूरी बिल्डिंग में आप अपार्टमेंट्स की, पेंट हाउसेस की, IT पार्क में या फिर कमर्शियल शॉप्स की बुकिंग करवाना चाहें तो CDB प्रॉपर्टीज़ के पास अल्हम्दुलिल्लाह और टॉप क्लास लोकेशन की इन्वेंट्री है। और इसके लिए अगर आप चाहें तो इसकी परचेजिंग के लिए अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जिस फ्लोर पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूनिट चाहिए तो उस हवाले से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी हवाले से व्यूअर्स, मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 111 5100। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक्स फॉर बीइंग वैल्यूड कस्टमर ऑफ CDB प्रॉपर्टीज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।